सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 82 182वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, हिंदी गद्य संग्रहों का संस्कृत अनुवाद हमारा चल रहा है। गत कक्षा में मैंने आपको इस प्रथम गद्य संग्रह था उसका अनुवाद मिलान कराया था। आज दूसरा है कालिदास। कालिदास के विषय में यहाँ पर कुछ इन्होंने संक्षिप्त जानकारी लिखी है, उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर उसका मिलान करा देता हूँ संस्कृत अनुवाद। ठीक है, आपने जो लिखा है उसको मिला लीजिए। यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कहते हैं कालिदास के विषय में, महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम कवि हैं। उन्होंने नाटक, महाकाव्य और गीति काव्य लिखे हैं। उनके लिखे हुए 7 प्रमुख ग्रंथ ये हैं। का नाटक मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतल। ख महाकाव्य कुमार संभव, रघुवंश। ग गीति काव्य ऋतुसंहार, मेघदूत। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उनकी रचनाओं में प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है। वे नीरस कथा को भी सरस बना देते हैं। ठीक है, ये जो मोटे मोटे अक्षर हैं, बोल्ड अक्षर हैं, इनकी संस्कृत डॉक्टर कपिल देव जी ने नीचे बना दी है, तो उसी को मैंने भी रखा है। रचनाओं में उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है उनकी सरल, सुंदर और शुद्ध शैली। वे बहुत कम शब्दों के द्वारा अधिक और सुंदर अर्थ कहते हैं। वे चरित्र चित्रण में असाधारण पटु हैं। उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। वे उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं दूसरे कवियों के लिए आदर्श रही हैं। ये हो गया। ठीक है, आइएगा, अब क्या करना है, अब आपको अनुवाद मिलान करना है। आपने जो लिखा है उसका मिलान कर लिए। कहीं गलतियां आपको लगती हैं तो उनका संशोधन कर लीजिएगा। चलिएगा, ये है कालिदास। कालिदास महाकविः कालिदासः संस्कृत साहित्यस्य सर्वोत्तमः कविः अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के सर्वोत्तम कवि हैं। सा नाटकानि, महाकाव्यानि, गीतिकाव्यानि चालिखत। तो चा अलिखत मैंने सीधा संधि कर दी, चालिखत। तेना लिखिताः 7 प्रमुखाः ग्रंथाः एते सन्ति। ठीक है, चलिएगा आगे देखते जाइएगा। का नाटकानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तो नाटक हो गए। ख महाकाव्यम कुमार संभवम, रघुवंशम। ये महाकाव्य हो गए। गीत काव्यम, ये ई छूट रहा है, गीत काव्यम ऐसा लिखिएगा। गीत काव्यम
गीत काव्य में ऋतु संहारम अनुस्वार लगे, ऋतु संहारम मेघदूतम, ऐसा होगा। ठीक है, ये इनके गीति काव्य हैं दो। चलिएगा आगे आ जाइएगा। तस्य प्रतिभा सर्वतोमुखी आसीत्, तस्य कृतिषु प्रसाद गुणः माधुर्य गुणः च स्तः, स नीरस कथामपि सरसाम संपादयति। अब ये डॉक्टर सर कपिल देव ने नीचे लिखा था, उसी को मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तस्य लोकप्रियतायाः मुख्यं कारणमस्ति तस्य सरला सुंदरी, ये कुछ नहीं है, गलत है, शुद्धा च शैली। ठीक है, सुंदरी होगा, ये शैली शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए सुंदरी ऐसा आएगा। ठीक है, आगे कहते हैं स्वल्पैरेव पदैः अधिकं सुंदरं चार्थं वर्णयति, चरित्र चित्रणे असाधारणः पटुः वर्तते, तस्य भाषायां पूर्णः अधिकारः वर्तते, सा उपमार्थम् अतीव प्रसिद्धः अस्ति, तस्य रचनाः, ये बहुवचन है, रचनाः अन्येषां कवीनां कृते आदर्श रूपाः अभवन्। ठीक है, तो ये मैंने आपका मिलान करा दिया। तो कहीं लगता है आपको आपके में कुछ गलतियां हैं विभक्ति आदि की, वचन आदि की, तो उनको सही कर लीजिएगा, लिंग आदि की। ठीक है, और यदि आपको इससे थोड़ा अलग भी हो सकता है आपका अनुवाद बनाना। ठीक है, पर अधिकतर भाग तो ऐसा ही आपको बनाना है, ये ध्यान रखेंगे, एकदम बिल्कुल अलग नहीं हो सकता एकदम। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। अब अगली कक्षा में हमारा जो तीसरा निबंध है, तीसरा निबंध है हमारा अहिंसा। अहिंसा, तो अहिंसा को आपको मिलान कराएंगे। ठीक है, जो भी पाठक पुस्तक मंगाना चाहें तो देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें, ये आपको ऑनलाइन आपके घर पर ही बैठे बैठे उपलब्ध करा दी जाती है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।